You're watching Newstainment Television. नमस्कार दादा। हाय नितिन, क्या हो रहा है? हाउ थिंग्स? आज तो दादा कहना पड़ेगा, क्या? आनंद आ गया है। हाँ, सुबह सुबह मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ। और शायद ये हमारी अच्छी बातों का ही नतीजा है जो हम कह रहे थे कल। इनफैक्ट हम हमेशा बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हाँ। तो आज मैंने निर्णय लिया कि नहीं भाई, आज कलम और किताब नहीं उठाएंगे। ओके। आज फुल अय्याशी करेंगे दिन भर। वाह। दिन भर यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद 2 बजे मस्त मैं नहाया हूँ, मस्त दाढ़ी बनाई, और उसके बाद फिर मैं बैटलफील्ड में लग गया। और आज मैंने बैटलफील्ड 1 PS4 का बेहतरीन गेम, जो कि मैं 4 साल बाद खेल रहा हूँ, उसको भी कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा आज मेरी किससे बात हुई है, वो सुनकर आप इतना प्रसन्न होने वाले हो कि मैं क्या बताऊं। किससे? बताता हूँ, वेट करिए। लेकिन उसके पहले मैं अपने सभी नौजवान भाई बहन को एक बड़ी जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दादा, आपको मालूम है 5-6 साल पहले जब आप लास्ट मुझसे मिले थे, ओके, उस समय पे भी अपना दाढ़ी वाला गेटअप चालू था। और दाढ़ी वगैरह उस समय इतना फैशन में नहीं था जितना पिछले 3 सालों में। और मेरा तो दाढ़ी बढ़ा के रखने का नंबर 1 कारण था आलस। ओके। क्योंकि मेरी दाढ़ी ना बहुत ही ऐसी कड़ी, मजबूत, बबूल के कांटे जैसी दाढ़ी। लेकिन पिछले 3 साल में जब मेरे को थोड़ा सा समय मिला, तो ऐसा कोई सा रेजर नहीं होगा जो मैंने ट्राई नहीं किया। ओके। जिलेट के 10 रुपए वाले से लेके जो फाइनल जिस पर मैं अभी पहुंचा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दादा, अगर किसी को भी लाइफ में चेहरे को शेव करना है, तो आई हैव फाउंड द आंसर। मेरा ये टॉम हैंक्स मोमेंट है दादा, जैसे टॉम हैंक्स कास्ट अवे में करते ना, फायर, ये वैसा मोमेंट है मेरे लिए। क्योंकि जिलेट मार्क 3 से बेहतरीन रेजर दादा नहीं है। ओके। इतना खूबसूरत रेजर है दादा, वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एक रेजर मेरा आराम से 3 से 4 महीने चलता है, हर दूसरे दिन शेव करने पे। और इतना एफर्टलेस शेविंग किसी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर कोई जिलेट मार्क 3 पे अपने हाथ आजमाए, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डील है। वैसे आप भी हमेशा मैंने देखा है क्लीन शेव ही रहते हो। आपका दाढ़ी बनाने के साथ आलस का क्या माहौल है? मतलब आपका क्या, कैसे देखते हो आप ये पूरी दाढ़ी बनाने वाली प्रक्रिया को? अरे मैं ऐसा कुछ ध्यान देता नहीं हूँ उसमें, लेकिन एक ही बात बोल सकता हूँ तेरे को कि जिलेट मार्क 3 जो है, जिसमें 3 ब्लेड होती है ना स्टेनलेस स्टील की, ऐसा सुनने में आया था, कुछ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो प्रोडक्ट है यूएस में फेल हो गया था। अच्छा। बिकॉज वहां पे लोगों ने डिस्कवर किया कि यूज करने के बाद में ज्यादा कट्स होते हैं स्किन पे, फेस पे। अच्छा। आई डोंट नो, मतलब ये स्टडी मतलब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, कहीं तो याद नहीं आ रही किस पे, बट हाँ, आई मीन इट्स दाढ़ी है, आई मीन बढ़ती का नाम दाढ़ी, तो वही सीन है। मतलब बढ़ती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सब ट्राई कर लिया दादा। और हो सकता है कईयों के साथ ऐसा होता हो कि उनकी दाढ़ी का टेक्सचर उतना हार्ड नहीं होता हो। क्योंकि दादा मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है मेरी जनरेशन में आई वॉज द फर्स्ट वन ये बियर्ड लुक वाले के साथ, है ना। और उस समय इतना मेरा तनाव हुआ है ना भाई अपने डैड के साथ इस विषय को लेके। जब भी मैंने दाढ़ी बढ़ाई है, वो देख के बस मेरे को एक ही चीज बोलते, दाढ़ी बना लो बेटा। अभी तो जिस तरह से मेन स्ट्रीम में स्वीकार कर लिया दाढ़ी को, यानी मतलब मैं देख रहा हूँ बंदे लोग शादी वादी में भी दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं भाई। खैर, मैं आज सिंस यू आर वाचिंग यूट्यूब टुडे, तो आर यू अवेयर ऑफ दी आईफोन ने जो अपने फोन पे जो नया पॉलिसी चेंज किया है विद रिगार्ड्स टू यू नो सोशल मीडिया, उसके बारे में तूने कुछ पढ़ा है, सुना है? नहीं दादा, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि आईफोन अपने पास दूर दूर से कभी रहा नहीं। लेकिन अपने ये अनुभव किया है कि आईफोन बहुत बढ़िया फोन है। आप बताइए इसके बारे में।
नहीं, आईफोन हो ना हो वो अलग है, लेकिन आईफोन जो प्राइवेसी को लेके जो काम कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो. अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? सी आई थिंक पर्सनली आई फील अच्छा कर रहा है, बिकॉज यू नो अच्छा लोगों को, मतलब स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि कुछ लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी ज्यादा देना है, किसी को कम देना है. पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल. I would want to share little more information. You would say कि मेरे को शेयर ही नहीं करना है. But that option has to be given to the customer. क्या बात. अभी हम जो normally usually Android phone में हम what we do is हमारा लोकेशन, हमारा जो टेक्स्ट है वगैरह वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. That is sold to apps people, जो बाकी ऐप रहते हैं ना, जैसे फेसबुक वगैरह है, टू गिव यू कस्टमाइज्ड एड्स. तो मान लो अगर आप नागपुर में या जबलपुर में कहीं जा रहे हैं, तो आपने सर्च किया कि पिज्जा नियर मी, तो अगर आपने गूगल में सर्च किया है और आप फेसबुक में गए तो आपको पिज्जा वाले एड्स दिखेंगे. वो अरे ये तो होता है दादा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. हाँ, तो ये ऐसा लगता है कि हमें वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और होता ही है कि दे रियली फॉलो यू, बिकॉज आपकी लोकेशन देखते हैं, आप क्या टाइप कर रहे हैं देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को शेयर हो जाती है. फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी वाले हैं, उनको शेयर हो जाएगी, सोशल मीडिया वालों को शेयर हो जाएगी, तो देन वो उस तरह के एड्स वहां दिखेंगे. आईफोन ने क्या किया है, आईफोन ने ये शेयर करने की जो एबिलिटी है वो आपके हाथ में दे दी है. यस, ओके, उसमें सिंपल. तो इफ यू वांट you cannot disclose information to the apps, so app wouldn't know कि आप क्या कर रहे हैं. तो ये प्राइवेसी को लेके एक बहुत बड़ा ये काफी दिनों से ये चल रहा था, और काफी लोगों ने इसके बारे में डिबेट किया, ये किया, बट आई थिंक इट्स गुड. मुझे किसको क्या बताना है वो मेरे पे छोड़ देना चाहिए. तो आई थिंक ये इफ यू कल तो पढ़ेगा, यू विल कम टू नो कि इस डिटेल में क्या है ये, बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. और भी उन्होंने चेंजेस किए हैं विथ रिगार्ड्स टू उनके हार्डवेयर में, उनके फोन्स में. पर जो भी इनोवेशन फोन लेवल पे आया है वो सब आईफोन नहीं किया है. चाहे वो टच वाला आईफोन हो, या वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, या फेस आईडी हो, ये बाकी सालों ने सब ने कॉपी किया है बस. किसी ने कोई मेहनत नहीं की है. तो मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट फेयर लोग इनोवेट करें, खुद का इनोवेट करें, बनाए तो अलग बात है, पर यहाँ तो बस बेशर्मों की तरह कॉपी कर लेते हैं वो लोग जो आईफोन बनाता है. और मैंने तो ये भी सुना है कि चाइना की ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो इंडिया में काफी पॉपुलरली अपने मोबाइल्स बेचती हैं, और उनको कहा जाता है कि एप्पल का चाइनीज वर्जन है, ऐसा भी मैंने सुना है. नहीं, चाइनीज बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म है दुनिया में, एक आईफोन वाला है, दूसरा एंड्रॉइड वाला है. तो चाइनीज कंपनी का नाम, मतलब जो चाइनीज कंपनी बोल रहा है वो बनते यहीं पे हैं, इंडिया में बनते हैं. वो पार्ट्स वहां के दुनिया भर के होते हैं, बनते ही नोएडा में है सब फोन. वो दैट्स ओके, बट इट्स जस्ट दैट ये प्राइवेसी को लेके बहुत सालों तक there was a gray area. अभी आईफोन ने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया भैया, या तो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. तो अभी आई थिंक बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, बाकी फोन यूजर्स को, कि व्हाई शुड आई गिव माई इन्फॉर्मेशन, और व्हाई शुड एनीबडी यूज माई इन्फॉर्मेशन विदाउट माई नॉलेज. जैसे अब तुम वहां पे हो, हमारा लोकेशन हो सकता है कि आप यू आर अ गर्ल, आपकी कोई बेटी, बहू हो, बहन हो, इसका लोकेशन किसी डिलीवरी ऐप वालों को मालूम पड़ जाए, सो देयर आर इश्यूज, देयर आर आल्सो अदर एंगल्स टू इट. पर मुझे सचमुच अभी भी अपने छोटी सी बुद्धि से ये नहीं समझ में आता कि हमारी बनाई हुई जानकारी का किस तरह से गलत प्रयोग हो सकता है. जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, 2014-15 में जब फेसबुक बहुत टॉप पे था, है ना, हर कोई अपने पिक्चर्स, सेल्फीज वगैरह खींच रहा था. फेसबुक अभी टॉप पे ही है. मतलब हाँ, अगर मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम में अगर हम कहें कि थोड़ा इंस्टाग्राम आगे जा रहा है अभी, तो ऐसा
भी कह सकते हैं ना। दोनों उसी का है ना इंस्टा भी उसी का है, फेसबुक उसी का और व्हाट्सएप। हाँ, दोनों घोड़े उसी के दौड़ रहे हैं मतलब। हाँ। नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इट वॉज अ सोशल थिंग दादा। 2014 में हम कान्हा अगर गए हैं तो वहां पे कान्हा को टैग करके ये बड़ा अच्छा लगता था दिखाने में कि आरजे नितिन इज एट कान्हा किसली नेशनल पार्क, या कोई 5 स्टार होटल में कोई गया है तो भाई दे आर एट सन एंड सैंड, ऐसा करके टैग करते थे ना, मतलब बड़ा लिख के आता था, लोग लाइक करने लगते थे कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा जीवन इनका, देखो कहीं ना कहीं घूमते ही रहते। और इस चीज के लिए प्रयोग होता था, लेकिन एट द सेम टाइम आप, ये सही बात है कि आप रिवील कर दे रहे हो आप कहाँ हो, तो अनटिल एंड अनलेस आप कोई बड़े पब्लिक फिगर ना हो और आपका कोई बहुत ऐसा कोई बड़ा मसला ना हो जाए, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई नुकसान है कि अगर मान लो आप गोवा गए हो, गोवा के किसी 5 स्टार होटल में हो और आप अपने सब लव्ड वंस को बताना चाहते हो, तो एक सिंगल टैग ही मतलब वो काम कर देता है ना कि हाँ भाई आलोक इज एट गोवा। सी हमारे जैसे साधारण नॉर्मल लोगों के लिए ये दिस इज हैज गॉट नो रेलेवेंस। हम अगर हम यहाँ पे वहां पे तो किसी को पड़ी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। बट हाँ, जो वीवीआईपीज होते हैं, जो नहीं बताना चाहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके लिए आईफोन जैसी प्राइवेसी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले समय में तो और ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ज्यादा जब हम देखते जा रहे हैं कि सब कुछ यानी इंटरनेट की तरफ जा रहा है, एवरीथिंग जो है वो सब इंटरनेट से मतलब इंटीग्रेट हो रही है। तो आई एम श्योर ये आपने जो कहा है, और एप्पल इज अ वर्ल्ड लीडर, वो लोग जो भी करेंगे आई एम श्योर वो लोग और बेहतरीन चीजें और बेहतरीन क्या हो सकता है इसमें, वो लोग आई एम श्योर इसको वर्कआउट करेंगे। दे आर बेसिकली ट्रेंड सेटर्स। सो वो लोग जो करते हैं, चाहे उनकी पॉलिसी हो या उनकी हार्डवेयर हो, नए उनके चिप जो है, M1 चिप जो है उनकी, वो हो, हर स्तर पे दे आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन एंड सो अभी ये होता क्या है कि बाकी सब लोग कॉपी करेंगे। आइडियली ये होना चाहिए कि इन्होंने ये किया है तो किसी और ने और अच्छा करे उससे, राइट। वैसा नहीं होता है। वो लोग सिंपली कॉपी कर लेते हैं एंड देन उसी का चीप प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसी वही सेम फीचर्स वो लोग एंड्रॉइड फोन में आधे से कम भाव में दे देते हैं, विच आई थिंक इज नॉट फेयर। बिल्कुल अनफेयर है दादा। इनफैक्ट भाई जो हम लोग हमेशा से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनीज हो जो लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, हम अगला क्या करें, हम और बेहतर क्या करें। इसकी वजह ये नहीं कि हम बस कॉपी पेस्ट करने में लग जाएं कि जो अच्छा दिखे बस वो। और वो देखो आप, हम लोग हमेशा इंडिया को ऐसे ब्लेम करते हैं, बट वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड यही है दादा कि किसी एक ने कुछ अच्छा खोज लिया है अगर, तो बस अब उसको कॉपी करते चलो बढ़िया। नहीं, इनफैक्ट वो जो टेक्नोलॉजी जो है दैट इज फोन पे जो हो सकता था वो हो गया है। फोन पे अब खाली आप अनलेस किसी ने बड़ा इम्प्रूवमेंट किया जो आईफोन ही यूजुअली करता है, तो फोन पे भी यूजुअली आपके अच्छे कैमरास आ जाएंगे या अच्छे ये आ जाएंगे, बट उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो भी आई वॉच है, घड़ी जो बनती है ना, उसमें चला गया। उसमें वो हार्ट बीट है, ECG निकल जाता है, you come to know about your blood pressure and oxygen meter and all that. अभी हाँ मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एप्पल इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस कि भाई शुगर भी आपको उसमें दिखने लगे। अगर शुगर आ गया ना, इट विल बी अ ह्यूज थिंग। आई एम श्योर आ जाएगा। चल रहा है दादा, उन लोगों ने शायद बना लिया है। मैं अभी कल पर पढ़ रहा था एक आर्टिकल कहीं पे, और बोले वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स द डिवाइस विल कम एट अ कॉस्ट, लेकिन वो हो रहा है, वो लोग करने वाले हैं। तो शुगर पेशेंट्स के लिए कितना बड़ा बून हो जाएगा दादा कि बार बार ऐसे अपने आप को पिंच करके देखने की जरूरत नहीं है। बढ़िया आप अपने हाथ में पहने रहो कंफर्टेबली और अपने शुगर लेवल्स को चेक करते रहो। नहीं, इवन फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जिसको मतलब ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन जो कोरोना की वजह से जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार मैंने अमेरिका में ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे आपका जो फोन है उसमें आपकी हार्ट बीट एक लेवल पे गिर गई, बीपी नीचे गिर गया है, फोन ने आपको अलर्ट किया है, एंड नॉट ओनली दैट किसी को आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म भी किया है। हाँ, कि SOS मैसेज भी चला जाए किसी को। करेक्ट। हाँ, एंड बिकॉज डेटा अंदर रहता है, आपका 6 महीना 1 साल का डेटा आपके पास पड़ा रहता है क्लाउड पे, यू कैन ट्रैक कि 6 महीने पे, हर महीना, हर हफ्ते का यू ट्रैक। एंड सी दीज अमेजिंग थिंग्स आर, जो डेवलपमेंट आ रही है बहुत अच्छी हो रही है। 2007 में जब पहला आईफोन आया था,
वो कैसा था और आज 13 साल बाद क्या है, मतलब इट्स ह्यूज लीप। लेकिन एक चीज का मुझे हमेशा से ज्यादा शिकवा रहा है, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बात की है कि क्या ठीक है, वैसे भाई वो लोग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो लोग अपने प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो जैसे चाहे करना चाहे कर सकते हैं, बट क्या हर साल लोगों को नया वर्जन देके वापस से फिर से पैसा खर्च कराना इज गुड? क्या एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? वो पैसा अगर वो बचा ले तो हो सकता वो उसके कभी काम आ जाए भविष्य में, लेकिन हर साल नए वर्जन लाना और हर साल एक बहुत बड़ी कीमत पे, ऐसा नहीं कि छोटी कीमत पे वो बिक रहे हो, तो वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो उसको। सी इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर। देखो नहीं खरीदना मत खरीदना, बट इफ यू फील कि फॉर एग्जाम्पल उनके जो नए आईपैड्स आए हैं, आईपैड जो आए हैं, वो आईपैड में पेंसिल जो उनका है, आई पेंसिल है, बहुत बहुत बेहतरीन उसका उपयोग होता है, स्पेशली डिजाइनर्स के लिए जो काम करते हैं उनको अगर लगता है कि ये चीज लेने से अगर उनके काम में इट हेल्प्स देयर वर्क, देन व्हाई नॉट। आई मीन रियली गुड टू सी जो नया जो आई 12 जो फोन है एप्पल का, उसमें कैमरा के अच्छे फीचर्स है, तो अगर कोई प्रोफेशनल होगा जिसको वो चीज अपने प्रोफेशन में काम आएगी, तो आई थिंक ही शुड बाय दैट, ही विल बाय दैट। पर अगर इफ यू फील दैट कि नहीं यार मुझे तो आई डोंट वांट सच एक्सपेंसिव $1,000 फोन या 1 लाख का फोन, उसके लिए भी फोन है, 40,000 का आईफोन है ऐसी करके, जो मतलब इतने बड़े फीचर्स नहीं है बट इट इज वेरी डिसेंट। सो जैसे हर साल गाड़ी का मॉडल बदलते हैं, तो वैसा हर साल होता है, तो वैसा हर साल होता है, वैसे ये होता है। मैंने डिपेंड्स अपॉन यू, आप खरीदना है कि नहीं खरीदना है, एब्सोल्युटली अप टू यू। और अभी जैसे जो लेटेस्ट आपका आईफोन 12 चल रहा है, अगर हम एप्पल के स्टोर पे जाते हैं, तो अगर हमको भाई 12 नहीं खरीदना है, हमको 8 खरीदना है या 9 खरीदना है, तो क्या वो मिल जाता है वहां पे? आई थिंक द लास्ट इज मैंने 10 सुना था, 8-9 तो उसको ऑलरेडी 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा। पर अगर तुमने वो फोन लिया, ऐसे मेरे पास आईफोन 5 है, अभी तक पड़ा है, उसमें सिम डाला है मैंने, वो जो अभी तक चल रहा है, और उसके अभी तक अपडेट्स आते हैं। वो फोन को हो गए 6 साल, अभी भी फोन मस्त चलता है वो, मैंने उसको यूज करता हूं तो मैं, और उसकी अभी तक अपडेट्स दे रहे हैं वो लोग। सो दैट इज देयर कमिटमेंट। इनफैक्ट 1.5-2 साल फोन बंद था, मैंने यूज करना बंद कर दिया था उसको व्हेन आई वाज इन बैंगलोर। जब वापस आया तो अभी मैंने 6 महीने पहले एक नया सिम कार्ड डाला उसमें, वोडाफोन का, एंड दिस फोन इज वर्किंग फैबुलस। नहीं, पर अगर कोई नया कंज्यूमर जो उतना खर्च नहीं करना चाहता है, वो अगर मान लो आईफोन 11 या 10 खरीदना चाहता है, अगर मान लो ये अवेलेबल है अभी, तो वो जाके खरीद सकता है। आई थिंक 10 अवेलेबल है। पैक मिलता है क्या? बढ़िया, यस मिलता है। आई थिंक 10 द लेटेस्ट इज, आई थिंक 10 अवेलेबल है। और 10 किस रेंज में होगा दादा आपके हिसाब से, किस कीमत रेंज में होगा? आई हैव नो आइडिया, बट वही 50-60 के होगा, और क्या उसी रेंज में तो आईफोन उतना तो कम से कम आईफोन आता ही है, because they're giving you a good product. I mean, if you really go to see, it's like you're going out to buy a Mercedes Benz, फोन का मर्सिडीज बेंज है वो। I mean, you can't expect कि वो 10,000 में आ जाएगा, But definitely अगर वो देते हैं आपको कुछ प्रोडक्ट, तो जैसे मैंने आईफोन 5 लिया था, अभी तक उसकी वैल्यू, आईपैड भी मैंने लिया था, अमेजिंग यार, इट जस्ट वर्क्स फ्लॉलेसली। स्लो हो गया है डेफिनेटली, और बहुत सारे उसमें फीचर्स नहीं है जो नए फोन में होते हैं, बट दैट्स अ ट्रेड ऑफ, नहीं, इनफैक्ट कई सारे आपके बेंगलोर के भी व्लॉगर्स हैं जो अपने यहाँ की सिलिकॉन सिटी में काम करते हैं, तो वो लोग भी वेरी ऑफनली मैं देखता हूँ कि वही जो मतलब एप्पल की जो आईपैड्स है उनका ही इस्तेमाल करते हैं। और बाहर तो जितने भी स्टूडेंट्स के व्लॉग्स में चेकआउट करता हूँ जो यूएस में है या यूके में है, वो सब दे हैव मूव्ड ऑन टू यही आईपैड, यानी उनके बाहर में अब रजिस्टर नहीं दिखता, जैसे जो ट्रेडिशनल तरीका है, वैसे कोई अब बाहर काम नहीं कर रहा है, सब इसी का प्रयोग करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म, यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट। आई नो सो मेनी पीपल जो आईफोन से कंफर्टेबल नहीं है। इट्स नॉट दैट दे कांट बाय एन आईफोन, उनको दे कैन अफोर्ड एन आईफोन, बट दे आर कंफर्टेबल विद एंड्रॉइड बिकॉज वो पहले से एंड्रॉइड यूज कर रहे थे। तो दैट इज ऑल्सो रीजन दे डोंट शिफ्ट टू आईफोन। तो बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐसा नहीं कि मतलब आईफोन दुनिया में एक ही फोन है। अच्छा, सैमसंग के भी फोन बनते हैं, महंगे वाले अच्छे फोन होते हैं, उनके भी लाख के फोन आते हैं। तो देयर आर अदर्स, बट
कमिंग बैक टू द प्राइवेसी, आई थिंक जो एप्पल ने किया है इट इज अमेजिंग, एंड आई थिंक बाकी लोगों ने भी उसको फॉलो करना चाहिए ताकि चॉइस हमारे पास हो। हाँ बिल्कुल, बोलने का बिल्कुल बिल्कुल। चॉइस इज अ वेरी थिंग दादा आज के समय में। ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमको बुली करो, जानबूझ के ऐसे करो कि हम हम एक्सप्लॉइटेड फील करें, जैसा इस वक्त इंडिया फील कर रहा है वर्ल्ड वाइड स्टेज में। और मुझे इतना अच्छा लगा दादा, आज अभी 2-3 दिनों से ना एक बड़ा जबरदस्त मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। और ये हो रहा है डेवलपमेंट कहाँ पर? लैंड डाउन अंडर, यानी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं दादा, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पे जितना कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है वर्ल्ड मीडिया, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा सपोर्टिव वो ट्वीट है। अगर आप देखना तो चेकआउट करना। मैसेज उसमें यह है कि इंडिया ने हमारी सहायता की थी कोविड के समय पे, और हम भी सिर्फ कोविड ही नहीं, ग्लोबल चैलेंजेस में भी इंडिया के साथ। That's good. I mean, see, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो 4 देशों का एक वो बना है ना एसोसिएशन, हाँ, तो वो कोविड तक सीमित नहीं है। ऑब्वियसली मिलिट्री वगैरह काफी लेवल पे उनका एसोसिएशन है। और ये हाँ सॉरी, ये इसका छोटा सा एक बैकड्रॉप भी है दादा कि ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, जसिंडा आर्डन नाम है शायद उनका, उन्होंने भी अभी बड़ा जबरदस्त बयान दिया है चाइना के बारे में कि चाइना से बात करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और उनने चाइना ने अपनी तरफ से कुछ इकोनॉमिक ट्रेड्स वगैरह खत्म करने की बात भी कह दी न्यूजीलैंड से। अच्छा, तो दादा पहली बार क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश जो मतलब ऐसे इनको पावर नहीं माना जाता, पावर ऑफ द वर्ल्ड जब अगर हम बात करें, या सुपर पावर्स में इनकी गिनती नहीं आती, लेकिन तब भी इन लोग में सभी के अंदर आत्मविश्वास का भाव जागेगा और सब अपने लिए खड़े हो रहे हैं कि भाई हम चाइना की बुलिंग नहीं सहेंगे। और सब ये देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से सॉफ्ट हो गया है, मतलब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद से चाइना को लेकर। तो सब लोग यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये अमेरिका एकदम से सॉफ्ट हो सकता है, पर हमारे जो भाई चाइना के साथ इश्यूज है वो है और वो रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का इतना ओपन कहना कि भाई हम ग्लोबल चैलेंजेस में इंडिया के साथ है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, आई मीन सी न्यूज़पेपर और डेलीज और नेट पे जो न्यूज है उनके अलग एजेंडे होते हैं, they have their own bosses and things like that, but government works on a different level ना। गवर्नमेंट का, सरकार का काम करने का अलग तरीका होता है, उनका अलग मापदंड होता है। सो दैट्स गुड, पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर। दूसरी तरफ मुझे आज इतनी जबरदस्त चीज देखी मैंने दादा, और मुझे दोनों चीजें लग रही है, थोड़ा सा गिलानी भी फील हो रहा है और फिर हंसी भी आ रही है। एक बंदे ने क्या किया, गांधी फैमिली का फोटोग्राफ लिया और उसके ऊपर लिखा, क्योंकि बात ही कर रहे थे अभी इस फिल्म की, तो उसने क्या कैप्शन दिया, गांधी फैमिली का फोटो है और कैप्शन है, सत्ता ना मिलेगी दोबारा। गिलानी इसलिए महसूस हुई कि ऐसा नहीं है भाई, हमारे देश में देश की जनता ये जानती है कि जो मेहनत करेगा भाई हम उसको पुरस्कार देंगे। मिस्टर मोदी और उनकी टीम ने मेहनत की, वो यहाँ तक पहुंचे। अगर भाई टीम कांग्रेस भी अपने आप को उठा ले, बढ़िया काम करने लगे, खूब जनता की सहायता करे, खूब मदद करे, स्पष्ट आके बताए कि उसको क्या समस्या है, तो क्यों नहीं वो कांग्रेस वापस आ सकती सत्ता में। नहीं, इंदिरा गांधी जो थी, जब वो शी वाज मतलब अपने पापा के अंडर में सीख रही थी, अच्छा, उस टाइम भी इंदिरा जी के बारे में कहा था कि ये तो मोम की गुड़िया है, इनको क्या मालूम होगा कैसे खेलते हैं पॉलिटिक्स में क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो मैदान में उतरी तो शी वाज द ओनली मैन इन द हाउस। क्या बात। सो राहुल गांधी को लेके भी लोग बोलते हैं कि ये है वो है ये है। आई डोंट बिलीव इन दैट। ही इज इंटेलिजेंट मैन एंड ही मेक सेंस। आई मीन अनफॉर्चुनेटली उसको लोग कैसे लेते हैं, उसके मेम्स बनते हैं, ये बनते हैं, वो अलग मैटर है।
बट वो ही इज नॉट अ बफून, ही इज नॉट अ फूल, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, इज इंटेलिजेंट मैन। 51 ईयर्स का आदमी है वो। एंड जैसे तूने कहा कि लोग मेहनत करते हैं, तो यू नो, एंड ऑब्वियसली वो भी सीखेगा ना अभी। और पर वी हैव टू रियलाइज वन थिंग कि उसके खून में है पॉलिटिक्स। तो ये जो पैदा होता है ना, वो चम्मच लेके उसके वो रहता है वो, यू नो। सो आई वुडंट से कि उसको डिसमिस कर दो, नहीं। You never know. 10 years down the line, 15 years down the line, when he's 60, 62, he may be a different man. You never know ना कि मतलब अगले 10 साल के बाद क्या होगा। नहीं, और हमारी तो बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है दादा, लाइफ से यही सीखा है, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ हार्डवर्क को रिस्पेक्ट करिए, एक अच्छे समाज का गठन होगा। और यही हो रहा है दादा कि एटलीस्ट 2014 में जब हमारी पूरे देश की जनता को ये लगा कि नहीं भाई अभी हमको एक चेंज चाहिए, एक हार्ड वर्किंग मैन ये जो दिख रहा है, जिन्होंने भाई गुजरात में अपने आप को प्रूव किया, उनको हम मौका देंगे। बिल्कुल भाई 5 साल उनका मेहनत देखा, फिर जाके 2019 में फिर से किया, वो भी हुआ। फिर उसके बाद अभी आगे 2024 तक का आपके पास समय है, दोनों के पास, तीनों के पास, सबके पास। अच्छा दिखाओ भाई, अच्छा बोलो आके, अच्छा समझो, दुखों को समझो लोगों के, लोग क्या क्यों प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दादा, ये एक हिडन फैक्टर है जिसकी बातें मेरे को दिखता नहीं है सुनते हुए। अपने यहाँ ना एक ये टेंडेंसी है दादा कि हम लोगों को जब मेहनत करते हुए देखते हैं ना, तो हम पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, जब हम हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स को देखते हैं। और मिस्टर मोदी के बारे में तो मतलब ये कितनी अच्छी चीज है, हम कई बार बात करते हैं कि अभी 7-8 साल से वो पब्लिक फिगर बने हुए हैं, मतलब लगभग 7 साल उन्हें आया होगा उनके साथ, है ना, ये प्रधानमंत्री बने हुए। एक बार उनकी खबर नहीं आई है दादा कि उनको किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हो। वो 70 टच कर रहे हैं दादा। 70 में हम जब अपने आजू बाजू देखते हैं लोगों को कितना असमर्थ पाते हैं, इस स्थिति में वो पूरे दुनिया भर का चक्कर लगा के आके इंडिया में फिर वापस सारे यहाँ के मसले सुलझाने में विश्वास करते हुए वो यहाँ तक आए हैं। तो ये चीज ना लोगों को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली कि नहीं यार ये बंदा ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, वो दिखता है सामने। तो फिर तुम जितनी लालछन उनके ऊपर लगा दो, जितनी कीचड़ उछाल लो, वो सब एट द एंड जाके ना खत्म हो जाती है। It makes sense. वो डेफिनेटली इज वर्क्स हार्ड, उनकी एज के मुताबिक तो बहुत मेहनत करते हैं वो, और सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। भगवान करे ऐसे ही रहे, यू नो, व्हाई शुड एनीबॉडी थिंक कि यू नो उल्टा हो उसके आगे। लेकिन आज मैं पिक्चर देख रहा था, बावर्ची ऋषिकेश मुखर्जी की। क्या बात। उसमें एक सीन था, किसी कॉलेज में 2-3 प्रोफेसर बैठे हैं, उसमें से एक प्रोफेसर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अच्छा। और वो बोल रहे कि क्या खबर है, 70s 75 74 की फिल्म है वो। तो पिक्चर में वो बंदा पेपर पढ़ रहा, बोलता है कि क्या पेपर है, सब कत्ल ही है। पहले पेज पे 2 कत्ल, दूसरे पेज पे 3 कत्ल, तीसरे पेज पे और 2 कत्ल। कितना बोलते कितना अच्छा था वो दिन जब न्यूज़पेपर बंद हो गया था हड़ताल की वजह से। तो दुनिया में कुछ तकलीफ ही नहीं थी, कहीं कुछ हो नहीं रहा था, सब अच्छा चल रहा था। पेपर आ गया तो लग रहा है कि पता नहीं दुनिया बराबर नहीं चल रही है। सेम चीज इज सो रेलेवेंट नाउ। अगर आप पेपर खोलोगे तो वही कत्ले आम, सैड न्यूज, ये वो। और अगर आप न्यूज वगैरह बंद कर दो तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, सब ठीक चल रहा है। हाँ दादा, ये तो आपने दुखती क्या बोलते हैं उसको पकड़ा है, दुख। हाँ बिल्कुल दादा, मतलब सचमुच आप सही कह रहे हैं। और अभी इस टाइम देखिए दादा, फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक वो बहुत पुरानी कहानी आपको याद है ना, गांव में कोई होता था जो अटेंशन गेन करने के लिए बोलता था कि बाघ आया बाघ आया बाघ आया। गांव वाले आ जाते थे, उसको बोलते थे हाँ तुम ऐसे ही तकते रहो, जब भी आए हमको बताना। फिर वो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही करता है, और फिर गांव वाले उसका विश्वास करना बंद कर देते हैं। और फिर सच्ची मुच्ची में जब बाघ आता है, वो चिल्लाता है तो कोई आता नहीं है, बाघ उसको खा जाता है। थोड़ा सा ना सबको ये समझना चाहिए भाई, जीवन में ना और भी चीजें चल रही हैं, उनपे भी हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो पड़ गए ऐसे पीछे एकदम से कि हाँ भाई यही है, बस यही से को सब बुरा बुरा हो रहा है,
हम लोग कई बार इसकी बात करते हैं, बट फिर मुझे लगता है कि जब हमारा मतलब हमको शायद इसमें गवर्नमेंट से सीख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे यही कर रही है कि भाई आपको जो बोलना है आपको अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करके प्रूव करके दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए जब मैंने ये अपना एजुकेशन कैंपेन शुरू किया था तो बहुत सारे जो IAS जो कर चुके हैं, जो अब रिटायर्ड हैं, वो लोग ये कहते हैं कि इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन को, तो आप न्यूज़पेपर अगर ना पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका बहुत समय जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं आप पहले उनको कवर करिए, अच्छे से समझिए कि क्या क्या स्टैटिक चीजें हैं, कि क्या होता है भाई गवर्नर, क्या होते हैं प्रधानमंत्री, क्या होता है प्रेसिडेंट। जब आप ये सब समझने लगेंगे तो उसके बाद धीरे से अखबार उठाएं और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है उसमें। और कई बार ऐसे होता था कि मैं अखबार खोल रहा हूँ तो वही सेम जो आप बता रहे हो कि 1 कत्ल, 3 कत्ल, 2 एक्सीडेंट, 3 रोड एक्सीडेंट, बच्चा कुएं में गिर गया, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स ये सब बहुत खराब है, लेकिन वो अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। मेक सेंस। तो आज मेरी किससे बात हुई आप अभी भूल गए हो क्या? आप जानना नहीं? हाँ तो बता ना, तू मतलब तूने वो सस्पेंस खोला नहीं अब तक। दादा देखिए, आपको पता है कि वो बंदियां जिन्हें मैं इश्क करता हूँ उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ओके। और मेरा मानना है कि वी शुड एम हाई, कि हम चंद्रमा का एम करेंगे तो कोई 1-2 तारा तो हाथ में लगेगा ना। तारा वैसे मुझे लगता है दूर होता है चंद्रमा से, बहुत दूर होता है। हाँ तो तारा अगर ट्राई करेंगे तो चलो चंद्रमा तो मिलेगा ही ना। हाँ ये कह सकता है तू। तो ब्री लार्सन, कैप्टन अवेंजर, मैंने आपको बताया कि उसके साथ मेरा अलग तरह का कनेक्शन है ना। और तो उससे बात की तूने उससे? क्या बात क्या बात क्या बात। कैसे हुआ जरा मुझे बताना। तो हुआ ये कि आपको जैसे कि पता है, क्योंकि लार्सन के साथ मेरा अलग कनेक्शन है ना, तो शी इज द ओनली टॉप ए लिस्टर हॉलीवुड की, यानी बाकी सब जो लड़कियां उनमें, जो बेहतरीन एक्टिव है यूट्यूब पे। यानी वो डेली व्लॉग्स बना के डालती है, लगभग हर हफ्ते उसके 2 व्लॉग्स आते हैं। और कोई नहीं है दादा, स्कारलेट जोहानसन नहीं है, एमिली ब्लंट नहीं है, जो बाकी लिस्ट में है मेरे, उनमें से कोई नहीं है यूट्यूब पे। वो कभी कभार जब फिल्म आ रही होती है तभी बस थोड़ा बहुत दिखाते हैं और कुछ नहीं। बट ब्रील वो, क्योंकि शी इज अ डिफरेंट टाइप, तो वो भले उसको चल रहा है अभी, शायद कैप्टन मार्वल 2 का चल रहा है उसका, और तब भी वो शी इज वेरी एक्टिव। वो खुल के शेयर करती है अपने लाइफ के बारे में कि ये हो रहा है, ये चल रहा है, उसका मॉर्निंग रूटीन, उसका जिम रूटीन वगैरह वगैरह। तो उसने आज एक जो वीडियो डाला उसमें उसने अपना एक चाइल्डहुड का वीडियो दिखाया जो उसके शायद डैड ने शूट किया था, और वो बचपन में भी बिल्कुल वैसी ही थी भाई। आप देखिएगा। और देख के मुझे लगा कि यार इस पे तो मुझे कुछ लिखना चाहिए। और इतने सारे उसके फॉलोअर्स हैं, सब लिखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं, तो समझ में नहीं आता। पर मैंने उसको सीधे शब्दों में ब्री, वैसे मैं उसको लार्सन बोलता हूँ, लेकिन ब्री मैरी मी, हैव माई बेबीज एंड लेट अस सेव द वर्ल्ड। तू बड़ा एम्बिशियस है भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी यार। नहीं, ऐसा मैंने मन में बोला। ये मैं लिख नहीं पाया। ये मैंने लिखा नहीं है दादा। मैंने लेकिन उसको लिखा कि मतलब तुम बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे बचपन में लगती थी, और तुम मुझे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का रिमाइंड कराती हो। इतना नर्डी कमेंट ना भाई। अच्छी बात यह है कि 1-2 लाइक्स उसमें तुरंत आ गए, तो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो मैंने बोला तो कि ये तो तूने तारों को अटेम्प्ट किया, तो कोई चांद भी नहीं मिला। चांद क्या मिला तेरे को? अभी चांद मिलने के लिए कर रहे था ये अपन, अभी अपन भूमिका बना रहे। अभी वो भी है यहाँ पे, मैं भी हूँ यहाँ पे। लेट्स सी वेयर इट गोज, कहाँ जाता है ये बात भी सही है। यही कैप्टन अमेरिका एंड नितिन भारती। इंटरेस्टिंग।
ब्री लार्सन भारती। नहीं लेकिन दादा देयर इज समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लोगों से इसके पहले भी इश्क हुआ है, कोई भी नहीं है ऐसे एक्टिव जो अपने बारे में इतना ज्यादा बता रही है, बट वही है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। बट बहुत अच्छे वीडियोस वो डालती है दादा, तो आई थिंक आपको भी चेकआउट करना चाहिए। और कहते हैं ना दिल बहलाने का एक अच्छा ख्याल है गालिब, तो मतलब आई वुड से दैट फॉर यू। दिल बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है गालिब, ख्याली पुलाव खाओ। अब तो ऐसे पुलाव मिल नहीं रही है, तो वही खा के पेट भरो साला, और क्या। नहीं बिल्कुल होपफुल रहना चाहिए ना दादा, अपन वही तारे को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ चंद्रमा वगैरह तो कुछ दिखेगा ना। आई लव योर एम्बिशन एंड योर यू नो दिस थिंग, आई लव इट, योर स्पिरिट, क्योंकि हार के बाद जीत होती है। आपको पता है ना ये सब कैप्टन मार्वल देख के, यानी मतलब एंड गेम्स बोलते हैं ना उसको, एवेंजर का एंड गेम, ये सब बच्चे 2017 में खुश हो लिए थे ना आप लोग तो सब देख के कि अरे वाह कितनी अच्छी फिल्म। लेकिन उस समय तो मैं अपने इसमें लगा हुआ था तुम्हें, तो मैंने वो अभी देखी है दादा 1 साल पहले, और जो उन लोगों ने उसके बाल काट के उसकी एंट्री कराई है वहां पे कैप्टन मार्वल की, तो मैं बोला यार ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग मेरे को, ऐसा क्यों फील करा रहे हो मेरे को कि 18 साल की जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो आ गई है घूम के वापस। क्योंकि बहुत भयंकर रिजेम्बलेंस उन दोनों में भाई, भयंकर रिजेम्बलेंस। तो मैं बोला यार ऐसा है क्या, जिसको कैप्टन मार्वल का फेस बना रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है भगवान से बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरे को यहाँ पैदा कर दिया, तूने वहीं पैदा होना चाहिए था अमेरिका में। उधर ही पैदा होकर वहीं अच्छा। देखिए दादा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आई एम मेकिंग द केस कि गलती हुई ना, ठीक, मैं भी यही हूँ, वो भी वही है, अमेरिका भी यही है, इंडिया भी यही है, आगे की तरफ काम करते, प्रोग्रेस करते हैं, उधर जाते हैं या उसको इधर लेकर आते हैं। चलो ठीक है, जैसा देखो ठीक लगे यार, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। शादी करेगा तो घोड़ी के साथ सबसे ज्यादा मैं नाचूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। नागिन डांस करूंगा मैं कैप्टन अमेरिका के शादी में। कैप्टन बेस्ट पार्ट क्या होगा दादा कि साफ कर रहे हो और बीच में आयरन मैन भी आ रहा है और आके बोल रहा है कि अरे भाई यहाँ पे कहीं शोरमा और बड़ा बड़ा अच्छा मिलता है क्या। बाकी दादा एक चीज अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसकी बात हमको जरूर करना चाहिए। छोटा राजन जो गैंगस्टर, हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। चलो अच्छा गया। हेलो, मुंबई का दादा नहीं, मैं सुन रहा हूँ दादा, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा क्या आप बताना चाहते हो क्या, कभी आपने देखा है क्या दादा मुंबई में ऐसा अंडरग्राउंड माफिया जो आपके सामने कुछ ऐसे होते हुए आपने देखा हो कि यार अरे यार नितिन, ये पिक्चरों में जो तू देखता है ना, सत्या है, बॉम्ब कंपनी है, पिक्चरों में जो बताते हैं ना, वैसा मुंबई में नहीं होता है। वो जो काम होता है बहुत बहुत पीछे होता है। पुलिस जो करती है वो ना साधारण आदमी को नहीं दिखता है। आपने ये दादा नेल इन दी हेड मारा है, हेड इन दी नेल जो भी बोलते हैं, क्योंकि सब लोग यही सुनना चाह रहे थे आपसे कि हाँ भाई फिल्मों में जो दिखाते हैं वैसा सड़क पे नहीं होता है। प्लीज कंटिन्यू। या आई मीन ऑब्वियसली पुलिस है, प्रशासन है, देयर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ यू। आई मीन जैसा पिक्चरें बताते हैं वैसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में, हॉलीवुड में देखते हैं ना कि जैसा मारधाड़ वैसा अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। यू नो अमेरिका के लोग रियली गो टू सी दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन फिल्म्स। तो हमारा परसेप्शन है कि मुंबई में ऐसा होता है, वैसा थोड़ी ना होता है यार। राम गोपाल वर्मा ने ऐसा है 2-3 पिक्चर बना दी उसने, सत्या कंपनी और ये सब लेके, तो लोगों सरकार लोगों को लगता है कि भाई ऐसे ही रास्ते पे होता होगा। ऐसा नहीं होता है। बॉम्बे इज अ वेरी सेफ प्लेस यार। कंपेयर अभी भी कंपेयर करोगे तो मुंबई इज वेरी सेफ कंपेयर टू एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। मैं खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद दादा, बिल्कुल। मैं खुद इवेंट्स, मीडिया इवेंट्स कवर करके बहुत सी बार रात को 1 बजे 1:30 बजे लास्ट ट्रेन पकड़ता था, घर पे 2-2:15 बजे आ रहा हूं मैं, बट किसी भी मोमेंट पे कहीं भी आई वॉज नॉट मतलब व्हेन आई वापस आता था, आई एम कैरिंग कैमरा है मेरे पास में, इक्विपमेंट्स पड़े मेरे पास में, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि पुलिस इज अराउंड, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ऐसा माहौल दादा हमारे यहाँ इंदौर वगैरह में रहता है, इंदौर, भोपाल। अभी वो
लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऐसा हो गया है वहाँ पे, यानी लोग सचमुच अपने में इंजॉय कर रहे हैं, मदमस्त हैं, कोई ज्यादा देखना दाखना नहीं। पर इंदौर के बारे में तो मैंने सुना है, heard a lot of good things about इंदौर, about the night life and ये बैंगलोर में था मैं तो बैंगलोर में था मैं तो आई रिमेम्बर इंदिरा नगर में आई वाज इन अ पब, आई केम डाउन 12:30-1 बज गई थी एंड आई वाज अलोन एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय कैब टू कम। तो पुलिस वाले वहां पे थे एंड वो लोग खड़े थे वहां पे, और मैं एक कैब कैंसिल कर रही है, नहीं आ रहा है, 15 मिनट वहां पे खड़ा था। तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया, मैं पूछा कि सर आप आर यू गोइंग होम, आप घर पे जा रहे हैं क्या? बोला हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को टैक्सी नहीं मिल रही है मुझे। तो बोला ठीक है, बोला कि ऑटो वाले को बुलाया उसने, और कहा कि ड्रॉप दिस गाय जहां हमको जाना था। इमेजिन कि दे आर सो कंसर्न अबाउट यू एज अ सिटीजन। और ऐसी कितनी सारी स्टोरीज होंगी दादा जहां पे लोग सचमुच एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या तो सेफ हो गए या उनकी कोई मदद हो गई। और ऐसी स्टोरीज को ही सामने के लाने के लिए शायद हम ऐसे आए हैं कि हमारी बातें लोगों तक पहुंचे। नहीं, इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, शी वाज कमिंग फ्रॉम पूना, शी वाज कमिंग टू मुंबई, एंड आई थिंक आई शुड से दिस स्टोरी बिकॉज बहुत अच्छी है ये। एंड पूना से निकली तो बस में अकेली थी वो, महाराष्ट्र एसटी की बसेस, एंड बिकॉज उनको लगा कि शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल अकेली बस में, तो उन्होंने मेरी फ्रेंड ने हेल्पलाइन में फोन किया पुलिस की, और तुरंत अगले स्टॉप में बस को रुकाया गया। एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने पूछा कि यहाँ पे ये लड़की, उनका नाम लेके ये कौन है, तो अकेली बैठी तो उठाया उसको दूसरी बस में बिठाया जिस बस में क्राउड था थोड़ा सा। क्या बात। तो मतलब सिस्टम है हमारे यहाँ पे। ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक 911 अमेरिका, ऐसा नहीं है 911 कि आप फोन करो तो आ जाते हैं, बट सिस्टम है। इमेजिन दैट गर्ल वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, वाज नॉट कंफर्टेबल इन एसटी अकेले, उसने किया एंड दे ट्रैक्ड हर डाउन। नेक्स्ट स्टॉप में वो बस रुकी, तो वो पुलिस वाला बंदा आया एंड उसको उठा के उसने पुट हर इनटू अ बस, व्हिच इज सच एन अमेजिंग थिंग यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है दादा। इनफैक्ट ये हम सबके सामने आ रहा है, और ऐसे कितनी सारी स्टोरीज हैं जो ऐसे लो टाइम में हम चेरिश कर सकते हैं कि जहां पर पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही हैं सामने, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऐसे आई एम श्योर सबके साथ होता है दादा। इतनी सारी पॉपुलेशन हमारे देश में है, और होती हैं बुरी चीजें लोगों के साथ होती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो सरवाइव कर रही है ना दादा। इनफैक्ट हर कोई कार खरीद रहा है, आप देखिए आईफोन्स ले रहा है, तो चीजें अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैनेज नहीं हो रहा है या हम कर पा रहे नहीं है, मतलब नहीं, ये दिस इज मतलब ऐसा जो कोविड को लेके हम जो बात करते हैं ना, ये एकदम से मतलब 100 साल में एक बार होता है जहाँ पे ऐसी बीमारी आती है कि इट अफेक्ट्स एवरी नेशन अक्रॉस अक्रॉस सेक्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका में या चाइना में है, पूरे देश को अफेक्ट किया है, और पैसे वाले से लेकर गरीब हर किसी को उसने अफेक्ट किया है। तो ऐसी महामारी मतलब वन इन अ लाइफ टाइम इवेंट, एंड चलो ये भी देखने को मिल गया हमें। नहीं, मैं आपको जो कह रहा था वो ये कि यही इसी बात को आगे बढ़ा। मैं क्या करता हूँ दादा, जब बहुत बोर हो रहा होता हूँ ना, और मेरे को कुछ देखने का मन नहीं होता है, तो अपने जो मॉनिटर है मेरा, उस पे यूट्यूब पे मैं लाइव फीड्स चालू कर देता हूँ ना। तो बहुत सारे वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जो हैं, जैसे कि लास वेगास हो गया, आपका न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो गया, रशिया का एक सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर है, तो वो सब के लाइव विजुअल्स उनके टेलीग्राम के जरिए आते रहते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बगैर कोई आवाज हल्ला के बस वो विजुअल्स देखो, मतलब जो अभी लोग वहां पे रह रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर का तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मैं आज पीटर्सबर्ग का देख रहा था, रशिया का, तो वहां पे जबरदस्त तादाद में भीड़ बाहर निकली हुई है, और कुछ नहीं दादा, कोई मास्क नहीं पहना है, कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल, जैसे कोई कोविड जैसे कुछ पता ही ना उन लोगों को। तो बड़ा अजीब लगा देख के कि अरे ऐसा कैसे भाई, यहाँ तो देखो कोविड ने इतनी आफत मचा रखी है। तो आज का वीडियो है कि पहले का वीडियो देख रहा था? आज नहीं, वो लाइव फीड रहता था, डेट्स के साथ रोज लाइव चल रहा होता है, वो लाइव डेट भी टाइम भी आता है उसमें। नहीं, एक्चुअली दुबई में भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके मैं देखता हूँ ना पोस्ट वगैरह, तो उन लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डेस्क में जाके, लाउंज में जाके,
एंड वहाँ पे थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। इंडिया में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, बट दुबई में इट्स नॉट एज बैड एज यू नो यार जो है यहाँ पे जो है। अच्छा, बात करते हैं उसकी गो डैडी की। आज मैं देख रहा था हमारे चैनल पे ऐड चल रहा था, वो लोग एक स्टोरी बता रहे थे, अपनी सक्सेस स्टोरी। तो मुझे बिल्कुल आपका ध्यान आया, इसलिए मेरे को लगा कि हमको बात करना चाहिए और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी आता है कि इतना अच्छा हो रहा है ये। और उन लोगों ने एक फ्लोरिस्ट की कहानी बताई उसमें कि एक फ्लावर का जिसका बिजनेस था वो कैसे ऑनलाइन लेके गया उसको अपने वेबसाइट के थ्रू, तो उसका कैसे बिजनेस बढ़ा और उसको कैसे इकोनॉमिकली उसको फायदा मिला। तो इस मोमेंट पे क्या आप रियल फ्लावर्स के बारे में बताना चाहते हो? अभी रियल फ्लावर्स कैसे सरवाइव कर रहा है कोविड को, और कैसे आप मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका नेटवर्क है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो? ये फिलहाल तो बहुत चैलेंजेस है, बिकॉज बहुत सारे दुकानें बंद है बिकॉज कोविड को लेके। मदर्स डे आ रहा है तो मतलब ऑर्डर्स आएंगे, बट उसको यस, मदर्स डे, हाँ ऑफ कोर्स, इतना प्रोसेस करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज बहुत सी जगह पे या तो दुकानें लोगों ने बंद कर दी है बिकॉज दे कुड नॉट सस्टेन, और जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज मुंबई में 11 बजे के बाद बंद कर दिया है, खाली एसेंशियल खोल सकते हो आप तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो हम प्रोसेस यूजुअली करते हैं वाया वो नहीं होगा। तो ये सेकेंड ईयर ऐसा हो रहा है कि चैलेंजेस है मतलब, बट आई फील कि कंपेयर टू व्हाट अदर पीपल आर गोइंग थ्रू, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनसे कंपेयर करें तो हमारी तकलीफ बहुत कम तकलीफ है। हमारे फेफड़े में सांस है, खाने के लिए खाना है, माँ बाप है, मतलब वी आर स्टिल मच। बिजनेस तो आज ही तो कल हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्या बात है, कंपेयर टू देम व्हाट अदर पीपल आर गोइंग थ्रू, आई थिंक हमारी तकलीफ तो कुछ नहीं है, मतलब इट्स नॉट इवन 0.01%। बट हाँ, ऑनलाइन को लेके है, डेफिनेटली ऑनलाइन इज द फ्यूचर, and it was a future 5 years back, अब तो रियलिटी हो गई है, and things are moving in the direction जहाँ पे you will be indoors, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Amazon ने, काफी कंपनियों ने, they have asked the HR to cut down the office because they don't want people to come to office now। वो चाहते हैं कि बस, और ऐसा बहुत सारे काम है, जैसे एडमिन का काम होता है, सेल्स वाले होते हैं, दी HR होता है, यू डोंट नीड टू कम टू ऑफिस एवरी डे। आप हफ्ते में एक बार आ जाओ, बाकी तो आप फोन पे रहो, अवेल रहो, फोन पे काम हो जाता है। ये कोविड ने सिखा दिया है। तो जिस तरह से हम कहते थे ना कि 90s में नेट आया था, ईमेल आया था, हमारे सामने सब ये इवॉल्व हुआ है ना, ये हमारे सामने। पहले हम टेलीफोन, पहले लैंडलाइन थी, फिर मोबाइल्स आए, फिर पेजर आए, फिर मोबाइल्स आए, वी हैव सीन द चेंज, राइट। उसी तरह से फ्यूचर में जब हमसे कोई पूछेगा कि वो दौर कैसा था, तो वी कैन से कि ओके, पहले हम कॉल्स के लिए रोज सुबह ऑफिस जाया करते थे रोज, एंड फिर वहां से फिर हम लोग वी यूज्ड टू गो एंड डू सेल्स का टीम है, मतलब अभी जरूरत ही नहीं, वैसा हम घर से ही बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अच्छा, ये वंस ये कोविड का एक बार ये प्रकोप जरा कम हो जाएगा ना, उसके बाद में पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जो चेंज हुआ है ये। क्या बात। तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ियां ली थी 2 साल पहले, सोचते कि ऑफिस जाना पड़ेगा, वो गाड़ियां ऐसी पड़ी है उनकी, यूज ही नहीं करता है कोई, बिकॉज ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अभी। जिस तरह से माहौल है, आप ऑफिस जाओगे ही नहीं, बिकॉज घर में काम रहोगे। तो इट्स लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इंडस्ट्री, अलग तरह की इंडस्ट्री। जूम जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐप, वो आज हमारे लिंगों में रोज रहता है, जूम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई फील, नितिन, इज दैट कि लोगों ने इन सब चीजों को कितने जल्दी अडॉप्ट कर लिया है। क्या बात, फटाफट। आई मीन विद इन ईयर एवरीबडी हैज अडॉप्टेड दिस थिंग सो फास्टली। ऑल द टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ना, जूम ऐप या फटाफट करके, देन दे आर रेडी, सब रेडी है। ऐसा नहीं कि मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। मैंने खुद पिछले 1 साल में मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है मैंने, रेकी का कोर्स किया है मैंने, ये कोर्स किया है जो जिंदगी में मुझे हमेशा सीखना। हिप्नोसिस का मैंने कोर्स किया है। मुझे तमन्ना हिप्नोसिस कैसे करते हैं, मुझे हमेशा इच्छा थी मुझे सीखने की है।
तो मैंने कुछ 12-15 कोर्सेज कर लिए हैं, हॉबी वाले कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। एंड आई थॉट कि ये कभी नहीं हो सकता था अगर ये कोविड ना आता। तो कोविड अगर ना आता, हम उसी रट में लगे रहते, 9 to 5 जॉब में, वही दौड़ में लगे रहते। हो सकता है कि ये जो चेंज आया है हम अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज हम सब तकलीफ में है बहुत। आई एम श्योर वंस दिस थिंग गोज एंड विल डिस्कवर कि अरे यार हमने ये किया वो किया। ये लोग इसको कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यस दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सी देयर आर फ्यू जॉब्स जो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर तू आरजे है तो देखो वहां जाके देखो यू हैव टू गो टू ऑफिस एंड ब्रॉडकास्ट फ्रॉम देयर। वो भी मतलब वो है, बट देयर आर सो मेनी जॉब्स जिसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको ऑफिस। व्हाई क्रैम्प, व्हाई डू वांट टू क्रैम्प एवरी, सब 9 बजे की 8 बजे की एकदम ट्रेन में जा रहे हैं लटकते हुए मरते हुए। जरूरत नहीं है भैया अभी। नहीं, बिल्कुल सही आपने मेरे को लगता है समराइज किया है। बट इन केस कोई क्यूरियस हमको जो सुन रहा है और अगर वो मदर्स डे पर आपके रियल फ्लावर्स के जरिए कुछ करना चाहता है अपने लव्ड वंस के लिए, तो उसको मेरे ख्याल से वही realflowers.in पर जाके मेरे ख्याल से उसको सारी हेल्प मिल जाएगी। व्हाई नॉट, हमारा चैनल है, हम खुद के कंपनी तो प्लग कर ही सकते हैं। तो realflowers.in में जाइए एंड मदर्स डे का वहां पे है, एंड प्लीज यू शुड गिव योर मदर वन डे टू हर। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट वहां पे मिलेगा कि इन केस अगर आपके जगह पे जहां पे आप भेजना चाह रहे हो अगर वहां पे बाय चांस अगर लॉकडाउन है या अवेलेबिलिटी नहीं है तो पूरा असिस्टेंस आपको उस केस में मिलेगा। बस डेस्टिनेशन है realflowers.in, उस पे जरूर आप जाके देखिएगा। बाकी आपका हिप्नोसिस वाला मेरे को एंगल बहुत अच्छा जमा है दादा। नहीं, these things work. I mean, hypnosis. I'm a certified hypnosis guy now. आप इधर उधर की चीजों पे भाई ध्यान मत दो भाई, आप मस्त सीखो भाई, क्योंकि कल को क्या होगा कि ब्री लार्सन को अपन इंडिया में ले आए और अगर उसने मेरे को मना वना कर दिया तो आपका हिप्नोसिस अपन करके लेंगे उसके ऊपर। सही है भाई। देखो एक बात बता दूं कि किसी की इच्छा के बिना तो उसको हिप्नोसिस नहीं कर सकता है। अगेन पिक्चरों में बताया गया बड़ा गलत प्रचार है। बट अगर तू चाहेगा कि मेरे को हिप्नोसिस नहीं होना तो मैं नहीं कर सकता तो हिप्नोसिस। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई दादा आपने। हाँ, तो मतलब तेरी जो इच्छा है कि तू कैप्टन मार्वल को अमेरिका को तू हिप्नोसिस करके शादी कर लेगा तो आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट। एक बार उसको आने तो दीजिए दादा, मेरे को देखने के बाद ना वो हिप्नोसिस करेगी मेरे ऊपर कि ये मिल जाए मेरे को, मिल जाए मेरे को, मिल जाए मेरे को, मिल जाए मेरे को। क्या बात है भाई, मुझे लगता है तू का उसका एयरप्लेन पंचर कर देगा, तू प्लेन पंचर कर देगा उसको। तो शी कैन फ्लाई। क्या पंचर कर दूंगा? प्लेन। हाँ बिल्कुल। अरे दादा, वी विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक कि वो नेशनैलिटी में फिर इंडिया नहीं डाले। जबलपुर इंडिया। This is Newstainment Television.